सबको सादर जय सिया राम। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि प्रताप भानु से कपटी मुनि कहता है कि मैंने अभी तक किसी को अपना नाम नहीं बताया, क्योंकि जब भगवान सब जानते हैं तो जगत को रिझाने का क्या लाभ है। प्रताप भानु का विश्वास हुआ है और प्रताप भानु ने कहा, कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर थल मोरे। हे कृपा सिंधु, आपके दर्शन से धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। प्रभुई तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हो अशोकी। तो भी आपको प्रसन्न देखकर क्यों न ऐसा बर मांग के मैं शोक रहित हो जाऊं। प्रताप भानु को लोभ आ गया। प्रताप भानु ने मांगा, जरा मरण दुख रहे ततनु समर्जित जनि को। बुढ़ापा न आवे मृत्यु न हो, दुख से रहित शरीर हो मेरा, युद्ध में कोई जीत न पावे। एक छत्र रिपुहीन मही, शत्रु के बिना जगत हो, राज कल्प सत हो। 100 कल्पों तक एक छत्र राज्य हो, कोई शत्रु न हो, ऐसा प्रताप भानु ने मांगा है। कह तापस नृप ऐसे होबू, कारण एक कठिन सुनु सोबू। हे राजन, ऐसा ही हो, लेकिन एक बात कठिन है, एक बात की कठिनाई है। कालौ तू पद नाई सीसा, एक ब्रिप कुल छाड़ी महिषा। काल भी तुम्हारे चरणों में शीश नवाएगा हे राजन, लेकिन एक ब्राह्मण कुल को छोड़ के क्यों शीश ब्राह्मण नहीं नवाएगा? क्योंकि तप बल विप्र सदा बरिहारा। तप के बल पे ब्राह्मण सदा बलवान होते हैं, तिनके कोपन को रखवारा। उनके क्रोध से कोई रक्षा करने वाला नहीं है। जो विप्रन बस करहु नरेशा, तौ तु बस विधि हे विष्णु महेशा। अगर हे राजन आप ब्राह्मणों को बस में कर लो, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आपके बस में हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाही, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। ब्राह्मण कुल पे जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, विप्र श्राप बिनु सुनु मही फाला, तोर नस नहीं कौन हो काला। बिना ब्राह्मणों के श्राप के आपका किसी भी समय आप नाश नहीं होगा। हर से उराहो बचन सुनीता सु, नाथ न हो ही मोर अब नासु। प्रताप भानु कपटी मुनि के वचनों को सुन के प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे स्वामी अब मेरा नाश नहीं होगा। तो प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। आपकी कृपा आपकी अनुग्रह से हर काल में हर समय में मेरा केवल कल्याण होगा। एवं मस्त कही कपट मुनि बोला कुटिल बहोर, मिलब हमार भुला बनिज कहत हम हिन खोरी। ऐसा ही वो कुटिल मुनि ने कहा है और कहा कि मेरे मिलने की एवं मस्तु कही कपट मुनि बोला कुटिल बहोरी। ऐसा ही हो, अर्थात
जो आपने मांगा वैसा ही हो, लेकिन मिलब हमार भुला बनिज, कि मैं आपसे मिला हूं और आप मार्ग भूले हैं। कहूँ त हम ही न खोरी, अगर यह बता दोगे तब बात बिगड़ जाएगी और मुझे मत दोष देना। ताते मैं तो ही बर जाऊँ राजा, कहे कथा तब परम काजा। इसलिए राजन मैं आपको बरज रहा हूँ, रोक रहा हूँ। कहने से आपका जो काम है वो अकार्य हो जाएगा, अकाज हो जाएगा। छठे श्रवण यह है परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। जो हमारे और आपके बीच की वार्ता है, चार कानों के बजाय जो छठे में पड़ी, आपका नाश हो जाएगा। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आपस की वार्ता अथवा ब्राह्मणों के श्राप के कारण आपका नाश होगा। हे प्रताप भानु सुनो, आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पई मन माही। किसी अन्य भी उपाय से तुम क्षय को नहीं प्राप्त होगे, चाहे भगवान शिव या श्री भगवान ही क्यों न क्रुद्ध हो जाएं। सत्यनाथ पद गई नृपु भाखा, द्विज गुर कोप है कहु को राखा। राजा प्रताप भानु ने कपटी मुनि के चरण पकड़े हैं और कहा, सत्य है, गुरुजी और ब्राह्मणों के क्रोध से भला कौन रक्षा कर सकता है। गुरु द्विज कोप कहु को राखा, राखई गुरु जो कोप विधाता। भगवान अगर क्रोधित होते हैं, गुरु जी रक्षा करते हैं। गुरु विरुद्ध नहीं को जग त्राता, लेकिन अगर गुरु से विरोध करने हो जाता है तो जगत में कोई बचाने वाला नहीं। जौन चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर बत मन मोरा, प्रभु वही देव श्रापवती घोरा। प्रताप भानु कपटी मुनि से कहता है कि जैसा आपने कहा, अगर उस तरह से मैं नहीं चलूंगा तो निश्चित ही मैं नष्ट हो जाऊंगा। लेकिन एक बात का डर है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा घोर होता है। हो ही विप्र बस खमन बेदे कहो, कृपा करिसो तुम तज दीन दयाल, निज हितु न देखो को। क्या मोह में प्रताप भानु पड़ गए हैं। कहने लगे कपटी मुनि से कि हो ही विप्र बस कवन विधि, ब्राह्मण कैसे बस में होंगे। कहो कृपा करिसो, कृपा करके वह बताइए। तुम तज दीन दयाल, निज हितु न देखो को। आपको छोड़ के हे दीन दयाल, मैं अपना हितैषी और किसी को नहीं पाता हूँ। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि हो ही की नाही। उस कपटी मुनि ने कहा, संसार में बहुत से उपाय हैं, लेकिन वे बड़े कष्टप्रद हैं। अहैये एक अति सुगम उपाय, ताहा परंतु एक कठिनाई। एक उपाय है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी कठिनाई है। मम आधीन जुगुति नृपु सोई, मोर जब तव नगर न होई। वह उपाय राजन मेरे हाथ में है, लेकिन मेरा आपके नगर में जाना नहीं होगा। हे ममो आधीन है जुगति नृप सोई, मोर जब तव नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयमु,
काहू के गृह ग्राम न गयमू। कपटी मुनि कहता है कि एक उपाय तो है, लेकिन मेरा आपके नगर में जाना नहीं हो पाएगा। अभी तक जब से मैं उत्पन्न हुआ हूं, पैदा हुआ हूं, कहीं नहीं गया हूं, किसी के भी घर या गांव नहीं गया हूं। जो न जाऊं तो होई अकाजू, बनाई असमंजस आजू। कपटी मुनि कहता है लेकिन अगर मैं नहीं जाता हूं तो काम बिगड़ जाएगा, बड़ा असमंजस की स्थिति हो गई है। सुन महिष बोले मृदबानी, नाथ निगम नीति बखानी। प्रताप भानु पहले ही उसके बस में आ गए हैं, लालच के कारण मीठे वचन बोलते हैं। नाथ निगम असनीति बखानी, वेदों ने ऐसा कहा है क्या, बड़े स्नेह लघुन पर करही। बड़े जो है छोटे से छोटों पे प्रेम करते हैं। गिर निज सिरनी सदा तृण धरही। हमेशा पर्वत अपने शीश पे तृणों को, घास को क्या कहते हैं, धारण किए रहते हैं। अर्थात आपने देखा होगा पर्वत के शिखर पे भी घास उगाती है, लेकिन पर्वत उन्हें हटाता नहीं है। वही कहा उन्होंने कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिर निज सिरनी सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौली बन बह फेतु, जलधि अगाध मौली बह फेनु। संतत धरनी धरत सिर रेणु। दूसरा उदाहरण दिया कि अगाध समुद्र अपने मस्तक पर हमेशा फेन को धारण किए रहता है, और धरती अपने सिर पे सदा धूल को धारण किए रहती है। अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपा, मोहि लाग दुख सही, प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि स्वामी कृपा करिए, मेरे लिए कष्ट सह लीजिए, मेरे लिए इतना अवश्य कष्ट सह लीजिए। जान नृपैया पन्ना दीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपत सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। जब कपटी मुनि ने देख लिया कि प्रताप भानु हर तरह से बस में हो गया है, तो कहा ऐसा कुछ भी नहीं है जो जगत में दुर्लभ हो। अवस काज मैं करी हूँ तोरा, मंथन बचन भगत तय मोरा। जोग जुबुत तप मंत्र प्रभाव, फल तब जब करिए दुराऊ। कपटी मुनि कहता है अवश्य मैं तुम्हारा कार्य पूरा करूंगा। तू तन मन वचन से मेरा भगत है। जोग योग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फल तब ही जब करी यदुराऊ। कपटी मुनि कहता है योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा के किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसोही, तुम पर सौमोई जानन कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन करही, सोई सोई तो आय सु अनुसरही। कपटी मुनि ने कहा था हे राजन, अगर मैं भोजन बनाऊं और आप उन्हें खिलाएं तो जो जो भोजन करेगा वो आपके बस में हो जाएगा। उन तिन के गृह जेवई जोबू, तो बस होई भूप सुन सोबू। यही नहीं, जिन लोगों ने भोजन किया है उनके घर वाले भी आपके बस में हो जाएंगे। जाय उपाय रचौ नृप एहु, संबति भर संकल्प करे हो। हे राजन, जाके उपाय करिए, 1 वर्ष तक भोजन कराने का आप संकल्प लीजिएगा। नित नूतन द्विज सहस सत, बरौ सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही कर बिझेनार। कपटी मुनि ने कहा कि रोज 1 लाख ब्राह्मणों को
उनके परिवार सहित भोजन के लिए आप निमंत्रित करिएगा और आपके मंगल के लिए हे राजन मैं भोजन बना दिया करूंगा। ए विधि भूप कष्ट अति थोरे हुई ही सकल विप्र बस तोरे करी हैं विप्र होम मख से बातें प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार से थोड़े परिश्रम में ही सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ सेवा पूजा करेंगे और उससे देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ और एक तो ही कहूँ लखाहूँ मैं ये बेसन आऊब खाहूँ तुमरे उपरोहित कहूँ राया हरियाणव मैं कर निज माया। और एक बात मैं बताता हूँ, मैं इस रूप में नहीं आऊँगा, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर ले आऊँगा। तब बल ते करी आप सम्माना रखियो यहाँ बरस पर वाना। तब के बल से हे राजन आपके पुरोहित को 1 वर्ष तक मैं यहाँ रखूंगा। तब के बल से हे राजन आपके पुरोहित को अपने समान बना के मैं यहाँ रखूंगा। मैं धरिता सुबेश सुनो राजा सब विधि थोर समारभ काजा। और मैं उसका वेश धारण करके तुम्हारे सारे कार्य सारे मनोरथ पूर्ण करूंगा। गए निस बहुत शयन अब कीजे मोहितों ही भूप भेंट दिन हो तीजे। कपट मुनि कहता है रात बहुत बीत गई है, जाइए सो जाइए, 3 दिन बाद अब आपसे मेरी भेंट होगी। मैं तब बल तो ही तुरग समेता पहुँचई हूँ सोवत ही निकेता। 3 दिन बाद जब आपकी भेंट होगी तो अपने तब बल से मैं आपको घोड़े सहित आपके महल पहुँचा दूंगा। मैं आऊब सोई बेसुधारी पहचाने हूँ तब मोह जब एकांत बोला सब कथा सुनावो तो ही। कपटी मुनि कहता है मैं उसी पुरोहित का वेश धारण करके आऊंगा और जब एकांत में बुला के मैं सारी कथा सुनाऊंगा तब आप मुझे पहचान लेना। प्रताप भानु के मन में लोभ उपजा और लोभ उपजने के कारण अत्यंत अनेक जो है उपाय किए जाते हैं। आगे क्या होता है, कैसे होता है, क्या परिणाम हुआ, उस कपटी मुनि ने क्या रसोई बनाई तो क्या हुआ, सारी कथा को हम लोग सायंकाल 7 बजे पुनः श्रवण करेंगे। अभी के लिए